ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए। आपका लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। ये हाउस को चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, लेकिन हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई में बार बार व्यवधान पड़ा है। कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इस बयान पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। पहले आपको पीएम मोदी की बात सुनाता हूं और उसके बाद प्रियंका गांधी ने किस तरह से पलटवार किया वो भी दिखाऊंगा। सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? विपक्ष पर हमला बोलने के बाद पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया और यहां उन्होंने नए सभापति को शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा, चलिए वो देख लीजिए। इसको प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पीएम मोदी के बाद राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर करारा तंज कसा और भाजपा या कहें उस पर भाजपा सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। क्या कुछ कह रहे हैं किरण रिजिजू और खड़गे, चलिए आपको दिखा देते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से
उस तरफ ज्यादा न देखे, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, it is a very solemn occasion, and Honorable Leader of Opposition has made his customary remarks to felicitate the Honorable Chairman. Honorable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए, ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। Sorry sir, this is a solemn occasion. My appeal is, please don't refer to anything which is not necessary on this solemn occasion. एक तरफ जहां हल्की नोकझोंक के साथ राज्यसभा की कार्रवाई चली, तो दूसरी ओर लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। यहां एसआईआर को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। किस तरह से कार्रवाई चली, चलिए देख लेते हैं। ये प्रश्नकाल है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी,
ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, SIR के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है, बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं, अगर उसकी DPR में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए। विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है, जो लोकल बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडायवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक DPR में पानी के वितरण का विषय है, माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वो स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित। हंगामे के बाद फिर से लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन कह सकते हैं विपक्षी सांसदों ने हंगामा दोबारा शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आइटम नंबर 13 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Madam, with your permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment, Ordinance 2025, number 2 of 2025. आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Central Excise Act 1944. माननीय सदस्य श्री शौकत राय जी। Madam, माननीय सदस्य श्री शौकत राय जी। Madam, under Rule 72(1), I beg to oppose the introduction of the Central Excise Amendment Bill 2025. It is on tobacco and manufactured tobacco substitute products. Tobacco is harmful for the human body, and this bill does not mention such dangers on the packet of tobacco and manufactured tobacco substitute products. This only seeks to collect excise from tobacco, which is causing immense harm to human beings. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Madam, I introduce the bill. आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health, and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced, and for matters connected therewith or incidental thereto.
माननीय सदस्य डॉक्टर DM काथिर जी आनंद। I rise to strongly oppose the introduction of the Health Security and National Security Cessus Bill. The bill may appear technically sound, but initially it imposes a new severe financial burden on the ordinary citizens of India when the inflation is there. Therefore, object the bill. माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी। माननीय सदस्य मनीष तिवारी जी बोल रहे नहीं बोल। माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। Madam, I give my notice of my intention to oppose the introduction of the Health Security and National Security Cess Bill 2025, Bill 2025 under Rule 72 of the Rules of Procedure. I beg to oppose the introduction of the Health Security National Security Cess Bill on the following grounds. Firstly, I am opposed to any cess imposed by central government since it will not be shared with states. Secondly, clubbing health security with national security is ambiguous since both are entirely different in their purposes. Thirdly, the cess on pan masala machines. Pan masala is harmful for health and is known to have caused oral cancer. The purpose of law does not mention any restriction on pan masala, and it does not specify that such warning will be painted on pan masala packets. Hence, I oppose the introduction of the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, with your permission, I introduce the bill. माननीय सदस्यगणों से मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभी माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों का शून्यकाल लगा हुआ है। आप सदन की कार्रवाई नहीं चाहते, शून्यकाल को चलाना नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। आप में से ही कितने सदस्य शून्यकाल पर बोलना चाहते हैं? आप सदन को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। संसद स्थगित होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कम समय में 16 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन संभव ही नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इसमें वे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, चलिए वो सुन लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो जनता को एक ड्रीम दिखाते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने BLO बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी IT कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी IT कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूँ
बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए। राज्यसभा में पहले ही दिन सांसद राघव चड्ढा ने कह सकते हैं शायराना अंदाज में माहौल बना दिया। उपसभापति को शुभकामनाएं देते समय उन्होंने देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया, जो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है उनका बयान। चलिए आपको सुनवाते हैं वो। सर, जिसने देखी हो डूबती हुई कश्ती उसे उम्मीद होती है किनारों से, और जिसने देखा हो पतझड़ उसे उम्मीद होती है बहारों से। सर, आज आपका स्वागत करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लंबे अंधियारे के बाद आज चमकता हुआ सूरज निकला हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि मझधार में फंसी किसी कश्ती को आज किनारा नजर आया हो और चिलचिलाती गर्मी के बाद आज जम के सावन बरसा हो। सर, ये सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इच्छा कि आज राज्यसभा की ऐतिहासिक दीवार पर दो नाम साथ साथ गढ़े जा चुके हैं। पहला नाम देश के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा नाम आज इस पद पर विराजमान हुए माननीय सीपी राधाकृष्णन। सर, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपके अंदर, आपके भीतर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अक्स देखा और आपका नाम उनके नाम पर रख दिया, और धन्य है आप कि आपने अपने माता पिता का वो सपना साकार किया। इस पवित्र सदन का एक सुंदर चक्र पूरा हुआ। आपसे जो लोग राजनीतिक या वैचारिक मतभेद रखते हैं वो भी बताते हैं कि आप मतभेद को कभी मनभेद में नहीं तब्दील होने देते हैं, और इसीलिए आपको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। सर, धन्य है तिरुपुर की वो मिट्टी जो आज गर्व से महक रही होगी, जिस मिट्टी की गोद में आप जन्मे पले बड़े और अपनी मेहनत, समर्पण, संघर्ष, जुनून और लोक सेवा के दम पर आज इस पद पर पहुंचे। सर, आप जब से इस पद पर आसीन हुए हैं, हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परंपरा और नेतृत्व फिर से इस सदन में लौटेगा। सर, डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, पार्लियामेंट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी बट अ डेलिबरेटिव बॉडी, यानी कि यहां चर्चा, विचार विमर्श का मंदिर है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी उपसभापति राधाकृष्णन का स्वागत किया। इस दरमियान उनका शायराना अंदाज खूब वायरल हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। वो जो हाउस चलाने के लिए, वैसा ये हाउस चलाना इतना ज्यादा कठिन नहीं है। लोकसभा में ज्यादा हंगामा होता है, लेकिन यहाँ हंगामा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, और इस हंगामे को रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हंगामा होना चाहिए लेकिन हंगामा जाकर बाहर करो, इधर हंगामा क्या करना है? मतलब हंगामा करना ही है तो यहाँ मत आइए। अगर हंगामा करना है तो उधर ही बाहर रहिए, या अगर आना है तो यहाँ हंगामा नहीं होना चाहिए। होगा तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और 5-10 मिनट हंगामा करके यहाँ काम शुरू होना चाहिए। तो मेरा आपको निवेदन है कि सभी सदस्यों को, ये हमारे सभी मित्र सदस्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में हमारे सबको आदर है। वो कांग्रेस पार्टी में जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी रही है। आज मेरी दोस्ती उनके साथ नहीं है, मेरी दोस्ती मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो राजनीति में दोस्ती कभी होती है, लेकिन हम सब ने मिलकर लोकतंत्र को मजबूत अगर करना है। मुझे लगता है कि देश में खतरे में नहीं है लोकतंत्र, मुझे लगता है कि देश में खतरे में नहीं है लोकतंत्र। ये आपको देना होगा इन लोगों को मंत्र, मतलब ये मंत्र, लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता है। बाबा साहब ने दिया हुआ या संविधान सभा ने, सेंट्रल हॉल में संविधान सभा ने मतलब ये संविधान बनाया। इतना संविधान बढ़ाए कि कुछ लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन सर, कि इस देश का नेपाल होगा, इस देश का बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा। मुझे लगता है कि भारत का श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश नहीं होगा। हम चाहते हैं कि भाई श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश का भारत होना चाहिए। मतलब उनको यहाँ कोई ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। या बहुत आंदोलन हुए, खलिस्तान का आंदोलन हुआ है, किसानों का आंदोलन 1 साल भर चलता रहा। हमारा महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल आंदोलन चला है। अनेक लोगों ने आंदोलन किया, सबको अधिकार है। लोकतंत्र में रैली निकालने का अधिकार है, मांग करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ
जब तक बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान है तब तक अपने देश में इसी तरह का अराजक नहीं तैयार हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने मिलकर संविधान कानून के मुताबिक हमें आगे चलना है। विरोधी दलों की भी बात सुनो, लेकिन उनकी बात थोड़ी सुनो, हमारी ज्यादा सुनो, और इसीलिए मतलब उनकी भी तो सुनो, सबकी सुनना ही है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा मोदी साहब ने एक बड़ा जिम्मेदारी दी है और महाराष्ट्र से डायरेक्ट आप इधर आए हैं और मतलब ये हाउस को चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपको डरने की क्या बात है। इसीलिए मतलब हाउस अपने को अच्छा चलाना है। और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी कभी कभी सुनो, हाउस अगर अच्छा चलाना है तो अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका भी हम सुनने के लिए तैयार है और हम सब लोगों ने मिलकर हाउस को अच्छा चलाना है, यही मेरी अपेक्षा है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और आप मतलब यहाँ 5 साल तक रहेंगे, लेकिन मेरा खाली 3-4 महीना ही रह गया है और मैं तो दोबारा मतलब मैं अप्रैल में मैं तो दोबारा आऊँगा, क्योंकि मुझे मोदी साहब और एक बार लाने वाले हैं और 6 साल में यहाँ रहूँगा और 6 साल में यहाँ रहूँगा। तब आप यहाँ नहीं होगे मतलब बाद में, मतलब मैं तो 6 साल यहाँ रहूँगा, लेकिन ठीक बात है। तो इसीलिए हम सब लोग मिलकर हाउस चलाएंगे। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरे पार्टी को भी आपको थोड़ा थोड़ा मदद करने की आवश्यकता है। और आप कैसे देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।